हाय गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे अबाउट एरेज। अब एरेज जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है और इसका यूज़ केस सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, पाइथन में भी होता है और कई सारे लैंग्वेजेस में होता है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली काफ़ी कम समय में देखेंगे कि एरे होता क्या है और उसे जो हमारी एग्ज़ाम्स होती है, कॉलेज की ज्यूरीज होती है, उसमें हम बेसिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So basically, let's start with the definition. An array is a collection of items of the same variable type that are stored at contiguous memory locations. तो array क्या होता है? एक collection of items होता है जिनका डेटा टाइप सेम होता है और उसे हम एक contiguous memory locations में स्टोर करते हैं। अब what do I mean by same data types? जैसे नंबर्स हो गए, नंबर्स तो सेम ही होते हैं ना, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब इंटीजर है। तो ये सारे इंटीजर्स को जब हम एक जगह पे रखते हैं और उन्हें एक लाइन में अरेंज करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज एरे। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर्स ही हो, फ्लोट वाली हो सकती है, कैरेक्टर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो जो होना चाहिए सारे एक ही टाइप के होने चाहिए। अगर एक इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होंगे, अगर एक फ्लोट है तो सारे फ्लोट होंगे, अगर एक कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होंगे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपल डेटा स्ट्रक्चर यूज इन प्रोग्रामिंग। इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एरे। एरे में हम दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, एक एरे एलिमेंट हो गया और एरे इंडेक्स हो गया। एलिमेंट क्या होता है? जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने 5 स्टोर किया तो 5 उसका एलिमेंट हो गया। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली वो एलिमेंट किस जगह पे स्टोर्ड है वो होता है। अब एरे में इंडेक्स 0 से चालू होता है, यानी कि 0th लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन, सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन, फोर्थ लोकेशन, फिफ्थ लोकेशन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे मेमोरी एलोकेशन एरे में किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम इंट जो है हमारा डेटा टाइप हो गया, यानी कि उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। एरे हमारा एरे का नाम हो गया जो हमने उसको दिया ARR, आप इसकी जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स हो गया। अब ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने नंबर्स लिखे हुए हैं ये बेसिकली हमारे एरे एलिमेंट्स है। ये हमारे नंबर्स हो गए, जो ये एलिमेंट्स हो गए जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं। अभी ये जो है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक ये जो दिख रहे हैं इन्हें इंडेक्स बोलते हैं। मैंने जैसे बोला कि इंडेक्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसा करते करते जहाँ तक भी हम इंडेक्स बनाना चाहें वहाँ तक बना सकते हैं। अब ये इंडेक्स के ऊपर जो है हम हमारा डेटा मेंबर्स जो हो गए या फिर एलिमेंट्स जो हो गए उनको स्टोर करते हैं, यानी कि 0th इंडेक्स पे हमने 11 को स्टोर किया है, फर्स्ट इंडेक्स पे हमने 9 को स्टोर किया है, सेकंड इंडेक्स पे हमने 17 को स्टोर किया एंड सो ऑन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एरे का। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एरे बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है। एक बेसिक एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स हैं, मैंने 3 सब्जेक्ट के पेपर्स दिए। मैथ्स में मुझे 10 में से 10 आए, केमिस्ट्री में 9 आए और फिज़िक्स में 8 आए। अभी इन तीनों के मार्क्स अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं हर बार नया वेरिएबल नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा, उसमें सिर्फ 0 1 2 ये 3 इंडेक्सेस लूँगा और उनमें मेरे मार्क्स डाल दूंगा। 0 यानी कि मैथ्स पे मैं डाल दूंगा 10, केमिस्ट्री में मैं डाल दूंगा 9 और फिजिक्स में मैं डाल दूंगा 10। सिंपल एज दैट। अब हम बात करते हैं एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ये जो पार्ट हो गया ये कोडिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। व्हेन यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट एरे इन कोड तब का फॉर्म हो गया, जो कि फ़िलहाल के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना ज़रूरी है, ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर की ज्यूरी आएगी उसमें सिर्फ यहाँ तक ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू गाइज आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द ज्यूरी, जस्ट लर्न टिल हियर, अगला अगर नहीं भी देगा तो भी चलेगा। तो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एरे इन C++। इंटीजर एरे, ये उसका सिंटैक्स हो गया। एंड देन दिस इज़ कर्ली ब्रैकेट्स में हम जो है हमारे जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनको डाल देंगे या फिर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको डाल देंगे। कैर को कैसे करते हैं वो हमने देखा। यहाँ पे फ्लोट को मैंने बोला कि मैंने जो बोला था कि हम इसको इंट के साथ भी कर सकते हैं, कैरेक्टर के साथ भी कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। इसे शायद तो पॉज करके आप देख सकते हो। सो या दैट इज़ सो दिस वॉज अबाउट इनिशियलाइजिंग अरे। इनिशियलाइजिंग अरे यानी कि क्या होता है, हम उस अरे में वैल्यूज़ डाल देते हैं तो उसे इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी कि हम चालू कर देते हैं उसको। बेसिकली बहुत ही लेमैन टर्म्स में हम उसको चालू कर देते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। So yeah, that's it for array का video. In the next video I'll explain about what linked list is और hash table is. और अगर तुमको ये वेबसाइट देखना है, सो दिस इज़ गीक्स फॉर गीक्स का वेबसाइट। तुम अगर गूगल पे डालोगे एरे इंट्रोडक्शन गीक्स फॉर गीक्स, तुमको ये वेबसाइट दिख जाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी गीक्स फॉर गीक्स बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड और बहुत ही लेमैन टर्म्स में बताता है कि व्हाट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स या फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोडिंग आर।
So you can refer to this website. So yeah, thank you guys. See you in the next video.